राना जी मेरे लिए एक बहुत हेल्पफुल लेडी रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन। राना तो मतलब उसके लिए तो मेरे पास हैट्स ऑफ। मेरी लाइफ में मम्मी सब कुछ, एवरीथिंग। उसकी जो अम्मी है वो सच में एक सामान्य से तो अलग है। उन्हें दूसरों से एकदम अलग कर दिया है और वो खासियत है राना का अपनी मंझली बेटी नम्रा के लिए कमिटमेंट। नम्रा राना की दूसरी बेटी, पापा की लाडली, बड़ी बहन इनाया और छोटे भाई इमाद की दोस्त। आम सी दिखने वाली नम्रा की जिंदगी बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। वो क्यों है, इसकी वजह है नम्रा को वीट एलर्जी है। उस वक्त से जब वो सिर्फ 3 साल की थी। नम्रा 3 साल की थी उस टाइम पे इसको लूज मोशन होने स्टार्ट हुए थे, तो मैं डॉक्टर को दिखाती थी। मैं कहती थी कि डॉक्टर ये एंटीबायोटिक दे देते हैं आप, 1 वीक ठीक रहती है, फिर नेक्स्ट वीक फिर शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, क्या हो रहा है इसको। तो उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर को रेफ़र किया। मैं वहाँ गई और वहाँ पर इसको दिखाया, तो उन्होंने इसका वीट एलर्जी का टेस्ट किया, जिसमें ये वीट एलर्जी पॉजिटिव आई। और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे कि दुनिया हिल गई है। वीट एलर्जी एक ऐसी एलर्जी है जो गेहूं खाने से होती है। यानी अगर किसी बच्चे को ये एलर्जी है तो वो गेहूं से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकता। सही सुना आपने, गेहूं से बनी कोई भी चीज। अब क्योंकि मेरी बेटी छोटी सी है, जो खाना सीखी है खाना, जिसमें सिर्फ वो पसंद ही गेहूं की चीज़ें पसंद करती थी। रोटी खाती थी, ब्रेड खाती थी, बिस्किट खाती थी। अब वही सब चीज़ें बंद हो गई। चावल इसे जब बहुत छोटी सी थी तो चावल इसे पसंद ही नहीं थे। जैसे बच्चों को पसंद आते हैं, दाल चावल खिलाती हूँ, ये कहती थी मम्मा रोटी दे दीजिए, तो रोटी ही मांगती थी। अब बिल्कुल एकदम से गेहूं बंद करना पड़ा। राना की जिंदगी बदलने लगी। उसके दिमाग में हर वक्त नम्रा को लेकर एक जंग शुरू हो गई। नम्रा को गेहूं से बनी चीजें देना बंद कर दिया गया, लेकिन नम्रा की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। नम्रा की परेशानी कम नहीं हो रही थी और वक्त गुजर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो 1 साल तक एज इट इज रही। अब जब प्रॉब्लम एज इट इज रही तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई कि प्रॉब्लम तो बस वही की वही है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी की और कहा कहीं ना कहीं से वीट का कोई पार्ट जा रहा है। परेशान हुई, मैंने कहा मैं तो नहीं देती हूँ, चावल ही देती हूँ, ये करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप डाइटिशियन से मिलिए जाकर। समझते समझते फिर मुझे एक पता चला कि पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल है जो गैस्ट्रो का है, वहाँ पर सिर्फ पेट के ही अमराज को देखा जाता है। वहाँ गई, डॉक्टर ने बिल्कुल ये कह दिया कि नहीं, ये तो ठीक होने वाला कोई इलाज वही नहीं है, मर्ज ही नहीं है, और ये आपको केयर करनी पड़ेगी। मैंने कहा केयर तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं केयर में कहाँ कमी छोड़ती हूँ। जहाँ चाहा वहाँ रहा। अपनी छोटी सी बेटी की सेहत के लिए परेशान राना को आखिर वो जानकारी मिल ही गई, जिस पर अमल करके वो नम्रा की वीट एलर्जी को कंट्रोल कर पाती। आप यूटेंसिल्स अलग कीजिए, आप पलेथन अलग कीजिए, आप इवन घी की बर्नी अलग कीजिए। उन्होंने मुझे बहुत गाइड की और गाइड करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि मुझे किस तरह से करना है। ये वो दिन था
जब राना की जिंदगी एकदम बदल गई। नम्रा का खाना बनाने के लिए एक एक बर्तन अलग कर दिया गया। राना ने अपने छोटे से किचन में नम्रा के लिए एक अलग जगह बनाई और ये तय कर लिया कि नम्रा के खाने में गेहूं का एक छोटा सा पार्टिकल भी मिक्स नहीं होने देंगी। मुश्किल था मगर राना ने किया। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, ये सफ़र बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन सपोर्ट मेरे बच्चों ही ने की। नम्रा के लिए जब रोटी बनाती थी मैं, तो वो रोटी क्योंकि ग्लूटीन होता नहीं है उसमें, तो वो टूट जाती थी, पलट नहीं पाती थी मैं सही से, तो पलटते में वो टूट जाती थी। अब जब टूटी हुई रोटी को जब बच्चे के सामने, तो बच्चा तो जिद करेगा कि मेरी रोटी गोल क्यों नहीं है, मेरी रोटी मोटी क्यों है, मेरी रोटी ऐसे क्यों है। लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी नम्रा ने बहुत ज़्यादा कहा कि कोई बात नहीं मम्मा, रोटी तोड़ के ही खाते हैं। कि किचन को साफ रख कर पहले नम्रा का खाना बनाना, यूटेंसिल्स उसके अलग रखना, मुश्किल तो था लेकिन फिर आदत पड़ गई। उन्होंने, डॉक्टर ने ये कहा था पॉसिबल अगर हो तो घर अगर आपका बड़ा है तो आप किचन बिल्कुल अलहदा कर दीजिए, अलहदा एक पोर्शन में उसका खाना बनाइए, उसका किचन ही अलग बना दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो मिडिल क्लास से वो करती हूँ, बिलोंग करती हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी कि मैं किचन अलग कर दूँ। एक किचन में 2 किचन, घर के 4 लोगों के लिए अलग से खाना बनाना और नम्रा के लिए बिल्कुल अलग, यानी एक ही काम के लिए 2 गुना वक्त देना पड़ा। नम्रा के लिए तैयारी करना, फिर घर के बाकी सदस्यों का भी पूरा ख्याल रखना, इतना आसान नहीं था राना के लिए। शुरुआत में गलतियाँ ये होती थी कि मैं रोटी बना रही हूँ और जल्दी से निकालते मैं पलेथन उसकी नहीं अपनी ले ली, फिर मुझे याद आया कि नहीं मुझे ये नहीं लेना था, फिर मैंने हैंड वॉश किए, फिर मैंने उस जगह साफ़ करी, फिर मुझे दूसरी चीज़ें करनी पड़ी। तो गलतियाँ होती थी, लेकिन उस गलतियों को फिर यूज़ में आते आते टाइम लगा कि कभी कभी तेल जो है वो पलटने की आदत वो ख़राब थी, तो वो चीज़ें चलती रहीं और साथ में सुधार भी होता रहा। नम्रा का ख्याल रखते रखते वीट एलर्जी से जुड़ी बातें राना की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। बेटी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए राना ने इस एलर्जी के बारे में पढ़ना और जानना शुरू कर दिया। ग्लूटीन जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए कुदरत ने इंटेस्टाइन में एक झिल्ली दी हुई है जो कि पंचर्ड हो जाती है या फिर एब्सेंस होती है, उनको ये बीमारी होती है, ये सेलियाक डिजीज कहलाती है। और इसमें जो प्रोटीन है, ग्लूटीन जिसे प्रोटीन है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो एज इट इज़ प्रोटीन जो है आउट हो जाता है, जिससे खून की कमी भी होती है, पेट में दर्द भी होता है, लूज मोशन रहते हैं और रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे। वीट एलर्जी में अगर बच्चे के खाने पीने का ख्याल ना रखा जाए तो बच्चे की हेल्थ पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है और राना ने ये ही नहीं होने दिया। हमने कोशिश करी कि हम अपने बच्चे की ग्रोथ और हाइट या वेट कुछ भी कम ना हो। पहले इसकी जब हमें डायग्नोज नहीं हुआ था तो इसका वेट लॉस होता जा रहा था और इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसमें एक साइड इफ़ेक्ट नेल्स का ना बढ़ना भी है, नेल्स नहीं बढ़ते और अल्लाह का शुक्र है आज की डेट में मेरी बेटी के नेल्स भी बढ़ते हैं, ग्रोथ भी हो रही है और वेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है। राना ने किचन अलग करके वीट एलर्जी से जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि उसके खाने के लिए वीट फ्री सामान का इंतजाम कैसे किया जाए। इस तरह का सामान हर जगह तो मिलता नहीं, इसके लिए भी राना को काफी मेहनत करनी पड़ी। गाजियाबाद में इस टाइम एक ही स्टोर है, मैं वहाँ से ही सामान ले पाती हूँ। पहले मैं दिल्ली से मंगाती हूँ, मेरे भाई का बहुत सपोर्ट था इसमें कि वो दिल्ली से वो सामान लेते थे, वो फिर मेरे हस्बैंड को देते थे, फिर घर आता था। राना और नफीस के महीने भर की प्लानिंग नम्रा सेंट्रिक होती है। हर महीने नम्रा का स्पेशल राशन लेने के लिए गाजियाबाद के इस स्टोर में जाना उनकी जिंदगी का रूटीन बन गया है। यहाँ से राना नम्रा के लिए वीट फ्री प्रोडक्ट खरीदती हैं।
जिसमें आटे से लेकर ब्रेड, रस, स्नैक्स और हर तरह का सामान शामिल है। वो इस स्टोर से जो भी सामान खरीदती हैं, वो ग्लूटेन फ्री होता है, यानी उसमें गेहूं नहीं होता। अनिल कंसल कहते हैं कि राना न सिर्फ सामान खरीदती हैं, बल्कि वो हर प्रोडक्ट की डिटेल्ड जानकारी रखती हैं और वीट एलर्जी से सही मायने में कैसे लड़ा जा सकता है, राना उसकी मिसाल हैं। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। उन्होंने मुझे भी गाइड किया और उनकी गाइडनेस में मैंने भी जो है लोगों को, जो लोग भी रेगुलर मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताता हूं और उनका जो है स्पेशली मेरे यहाँ बड़ा योगदान है कस्टमर्स के बताने के लिए, उनको जो है समझाने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़, इस एलर्जी में क्या क्या परेशानी आती है। राना का रहन सहन, आना जाना, रिश्तेदारी, यहाँ तक कि मिलना जुलना भी नम्रा के रूटीन पर डिपेंड करता है। काउंसलर डॉक्टर राखी अग्रवाल हों या फिर उनकी दोस्त पराशी मित्तल हों या कजिन सिस्टर मेराज खान या फिर आस पड़ोस, इन सभी को मिलाकर एक ऐसी चेन बनती है जिसकी हर कड़ी नम्रा से आकर मिलती है। नम्रा अपनी एलर्जी को लेकर किसी तरह की सोच में ना बन जाए, इसके लिए राना और उनके हस्बैंड नफीस ने काउंसलर की मदद ली और राना की हिम्मत और जज्बे को देखकर खुद काउंसलर भी हैरान रह गई। नम्रा की ग्रोथ का सारा श्रेय वो नम्रा के माँ बाप और खास तौर पर राना को देती हैं। उनका इतना सकारात्मक दृष्टिकोण, मैंने कभी उनके मुंह से कोई नकारात्मक शब्द नहीं सुना और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और कुछ कर दिखाने का, कि हमारी बच्ची कुछ करके दिखाएगी, उस पर एक विश्वास। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था अपनी बेटी के लिए, तो वही चीज़ है जिसने नम्रा को इन चीज़ों से निकलने में बहुत बहुत सहायता की। मेरी मम्मी सबसे अलग है एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव। शी इज़ वेरी कि वो बहुत ही मतलब नेगेटिव नहीं देखती, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करती हैं और वो चीज़ें अलग बनाती हैं, मतलब अलग तरीके से सबको हैंडल करती हैं। पराशी मित्तल गाजियाबाद की ही रहने वाली हैं। दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन इस नजदीकी की वजह भी वीट एलर्जी ही बनी। पराशी मित्तल की बेटियों को भी वीट एलर्जी है। पराशी को अपनी बेटियों की देखभाल के लिए जो जानकारी चाहिए थी वो उनको राना से मिली। देखिए, ना तो मैं उन्हें कभी जानती थी, ना उनसे कभी मिली, ना वो मुझसे कभी मिली, ना मैं कभी उनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी। मैं अपनी डॉटर के, जैसे उसकी हाइट बहुत कम थी तो मुझे सबने कहा स्विमिंग कराओ। मैं उसको स्विमिंग पूल में लेके गई। वहाँ पर एक लेडी आती थी, तो वो उनकी डॉटर भी मेरी डॉटर से छोटी थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही वो मुझसे पूछ रही थी कितने ईयर्स की है, तो मैंने कहा ये 10 ईयर्स की है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो बहुत हाइट कम है, मेरी 9 ईयर्स की है, वो बहुत बड़ी है। मैंने कहा हाँ भाभी, इसको वीट एलर्जी है। तो कह रही थी मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी को भी वीट एलर्जी है, तो वो राना भाभी थी। तो मैंने फिर मैंने कहा मुझे तो इसके बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इससे मैंने उनसे नंबर लिया, फिर मैंने राना भाभी को कॉल किया, तब मैं उनके घर गई। इससे मेरी मुलाकात हुई, वरना मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे जानती थी। राना को जब कभी अपने किसी रिश्तेदार के घर या मायके जाना होता है, तब राना की तैयारी सबसे अलग होती है। वो नम्रा से जुड़ा हर सामान साथ लेकर चलती है। हमें जब कभी बाहर जाना होता है तो पहले मैं नम्रा का सामान पैक करती हूँ, उसकी दवाई, उसका यूटेंसिल्स, उसका आटा, हर चीज़। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं उसके यूटेंसिल्स रख लिए, आटा बहुत थोड़ा सा है, नहीं ले पा रहा है, तो उसमें मेरे भाई बहुत सपोर्ट करते थे। मैं घर जैसे गई तो मेरे भाई सबसे पहले जाते ही मैं कहती थी भाईजान मैं इसका आटा नहीं ले पाई हूँ, तो वो मुझे जाकर स्टोर से पहले सामान दिलवाते थे, उसके बाद वहाँ पर मैं स्टे करती थी। वो अगर हम कहीं घूमने जाते हैं या थोड़े दिनों के लिए स्टे होता है,
तो वो पूरे मतलब सामान लेकर जाती है, खाने का आटा वगैरह और मेरे बिस्किट्स वगैरह। राना अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी कजिन सिस्टर मेराज खान के घर जा रही है। मेराज भी जानती है कि राना नम्रा को साथ लाएंगी तो फिर किचन में एक कोना नम्रा के सामान के लिए रिजर्व करना होगा। राना पहुंचने पर नम्रा के सारे यूटेंसिल किचन में रखती हैं। उसके बाद फिर कोई बात होती है। स्टे के लिए आती है तो लेके आती है, क्योंकि उसका रोलिंग पिन है, उसका तवा है, उसका पैन है, उसका स्पेशली उसका आटा है। और हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि हम बिल्कुल पहले या तो राना खाना बना ले बच्ची का, इवन रोटी चपातियाँ उस बच्ची के लिए, या फिर हम लोग भी चावल और ये चपाती हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। राना की सोशल लाइफ नम्रा के हिसाब से मोल्ड होती चली गई। राना ने तय किया कि अपनी बेटी की हेल्थ मेंटेन करने में उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो दूसरी महिलाओं तक भी पहुंचाएंगी, जिससे वो अपने बच्चों की केयर और भी अच्छी तरह से कर सकें। उनकी हेल्प इसलिए करती हूँ उन माओ की, क्योंकि वो चीज़ मैंने फेस की है। मैं खुद उस चीज़ से झूझी हूँ और मैंने स्ट्रगल किया है उस चीज़ को पाने के लिए, कि मुझे टाइम लग गया 2 साल तक कि मुझे कैसे उस लाइफ तक के ट्रैक पे आने पर। अब उस ट्रैक पे आने के लिए जब मुझे 2 साल लग गए तो हो सकता है किसी और को और भी टाइम लग सकता है या कम लग सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा किसी और को ऐसे परेशानी ना हो। बहुत इंस्पिरेशन रही हैं, बहुत हेल्पफुल रही हैं और उनसे ही जो भी सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है। आज मतलब यहाँ पर मैं आज आई हूँ तो उन्हीं के हेल्प से ही मैं यहाँ तक अपनी बेटी को लाई हूँ। आज नम्रा हेल्दी है, उसकी ग्रोथ इनाया और इमाद की तरह नॉर्मल है। वो पढ़ती है, स्कूल जाती है, खेलती है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन जानती है कि उसे वीट एलर्जी है। परेशान बिल्कुल नहीं होती क्योंकि उसकी अम्मी ने उससे स्ट्रॉन्ग जो कर दिया है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे वीट एलर्जी है और उस पर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी है ठीक है, क्योंकि एलर्जी सबको होती है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मुझे ये लगा कि मैं सबसे यूनिक हूँ और मुझे यूनिक चीज़ें बड़ी पसंद हैं। नम्रा 3.5 साल की थी जब से उसे वीट एलर्जी है। आज वो 11 साल की है और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। राना ने नम्रा को पिज्जा, बर्गर सब कुछ खिलाया। अगर कोई पिज़्ज़ा खा रहा है और मेरा मन है तो मम्मी बनाती है। कोई बर्गर खा रहा है, मेरा मन है, मम्मी बनाती है। तो उसमें ग्लूटेन फ्री, वीट फ्री बर्गर बनाती है मम्मा। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पकाना सीख गई है, बहुत कुछ उसने चारों तरफ से सीख के उसको डिलीशियस डिशेज़ हो, हेल्दी भी हों। मेरा सबसे अलग बनता है, सबसे पहले मेरा बनता है, उसके बाद सबका बनता है, या मम्मी पहले सबका बनाएंगी, फिर पूरा किचन साफ करेंगी और फिर बनाएंगी। राना को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन राना के लिए ये सफर शौहर नफीस की सपोर्ट के बिना अधूरा था। बगैर हस्बैंड के सपोर्ट के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि फाइनेंशियल वही एक मेरा अर्निंग ऑफ सोर्स वही है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड अगर फाइनेंस में सपोर्ट ना करें तो मैं शायद इस घर को नहीं चला पाऊँगी। माँ जो होती है ना, माँ तो होती है, वो डॉक्टर भी होती है, वो एक एडवाइज़र भी होती है, वो एक टीचर भी होती है, वो मतलब एक एडमिन भी होती है। तो जो मैंने महसूस किया है अपनी एक मतलब वाइफ के अंदर, वो ये चीज़ देखी है कि उसके अंदर हर चीज़ है। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे कभी उसने मेरे ऊपर कोई चीज़ डालने की कोशिश की हो। डॉक्टर्स के इस डेट में जाना है, हमने 15 दिन की दवाई ली है, 20 दिन के लिए हमें शादी में जाना है या किसी प्रोग्राम में जाना है, तो उसकी एडवांस प्लानिंग हमारी पहले से ही होनी शुरू हो जाती है। राना का अपनी आदतों को बदलना, वक्त के साथ लड़ना सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। हाँ, राना जी जिस तरीके से वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं,
जिस तरीके से जितनी जो है करेक्ट उसमें ग्लूटीन का को लेकर के, ग्लूटीन की एलर्जी को लेकर के जो बच्चे का जो उन्होंने पोषण दे रही हैं वो अपने आप में बहुत अति उत्तम है। नम्रा की मम्मी ने जो कुछ भी उसके लिए किया वो सच में एक सामान्य से तो अलग है। वो अपने आप में मतलब उन शायद 100 या 1000 माँ में से एक हैं, या बल्कि कहें तो मेरे पास जितने आए हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके अंदर अपनी बेटी की प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर फोकस करती है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। राना जी मेरे लिए एक बहुत हेल्पफुल लेडी रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिन्होंने मेरी लाइफ शायद बहुत इजी बना दी। उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। राना ने टाइमिंग मैनेजमेंट से ही किया है इसको, जो उसका जो टूल था वो टाइमिंग मैनेजमेंट है। देखिए शुरू में तो बहुत मेहनत है, नो डाउट, कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा इतना जल्दी। एक 3 साल के बच्चे के साथ शुरू हुआ एक माँ का कमिटमेंट और बिहेवियर चेंज का सिलसिला आज तक जारी है। राना की वीट एलर्जी से जंग जारी है और ये तय है कि वीट एलर्जी से जंग में राना और नम्रा की जीत जरूर होगी। नम्रा के लिए पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, एक राना जरा सा साथ दे तो और बात है। कोई कंबल